सर्वप्रथम 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के आप सभी भाई बहनों को और विशेष सीकरी निवासी और हमारे प्रिय बहन पिंकी बहन इस सेंटर के वार्षिक जन्म उत्सव सेंटर की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शिव जयंती तो बहुत आई और बहुत चली भी गई, परंतु एक होता है मनाना और एक होता है आत्मसात करना। शिव जयंती केवल मनाना नहीं है, लेकिन उसके वास्तविक रहस्य को जानकर विधिवत यथार्थ रीति से समझकर अगर हम उसे मनाते हैं तो ये है हमारा सच्चा उस परम पिता परमात्मा के साथ का संबंध, जिस शिव जयंती को मनाने से उसकी सर्व शक्तियां हम आत्माओं के जीवन में भी समाहित हो जाते हैं। क्योंकि ये वो समय चल रहा है, ये वो रात चल रही है जिसके लिए गायन है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। वह समय जब ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा हम आत्माओं की अज्ञानता को दूर करते हुए हमारे जीवन में वो ज्ञान की रोशनी भर देते हैं, जिसे हम सच्चे अर्थों में उस धर्म को धारण कर पाते हैं। क्योंकि भगवान का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो परमात्मा अधर्म का नाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो धर्म का अर्थ ही है धारणा, धर्म का अर्थ ही है सच्ची राह, धर्म का अर्थ ही है रोशनी। जब तक हम अधर्म में चलते हैं तब तक हम भटकते हैं और वर्तमान समय आत्माएं अज्ञानतावश बुराई के इस अंधेरे में भटक रहे हैं। भले ही मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे खड़े होकर गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वो कौन से विषय विकार हैं जिनको मिटाने की मांग कर रहे हैं? हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सत्य राह दिखाओ। तो वो कौन सी सत्य राह है और वो कौन सी बुद्धि है जिसके मिलने से हम अपने जीवन के अंदर सच्चा सुख, सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं? तो शिवरात्रि, रात्रि अर्थात अज्ञानता, रात्रि अर्थात अधर्म, इस 24 घंटे वाली रात्रि की बात नहीं है। अगर केवल रात्रि को ही जागने से धर्म की स्थापना हो जाती तो बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, सारी रात जागते हैं। बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो सिक्योरिटी का कार्य करते हैं और वो रात को जाग रहे होते हैं, लेकिन आज दिन तक न धर्म की स्थापना हुई
और ना ही उनके जीवन में सच्चा सुख आया, सच्ची शांति आई। तो रात्रि 24 घंटे की नहीं, ये रात्रि जिससे जागने की बात हो रही है वो यही अज्ञानता है, यही बुराइयों से जागृत होना है। क्योंकि चाहते तो है कि हम बुराई छोड़ें और अच्छाई को अपनाएं। किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो सभी यही कहेंगे हम अच्छा बनना चाहते हैं। कौन है ऐसा जो कहेगा कि हम बुरा बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं कहेगा। चाहना होते हुए भी अच्छी राह पर चल नहीं पा रहे क्योंकि ताकत नहीं है। और वो ताकत देने वाला, वो सर्वशक्तिवान एक निराकार परम पिता परमात्मा, परम ईश्वर निराकार शिव है, जिसकी ही हम सभी शिवरात्रि मनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। भले ही शिवरात्रि मनाई, व्रत रख लिया, तो व्रत में कौन सा, क्या खाना पीना न खाने से परमात्मा खुश हो जाते हैं? कहते हैं अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आप व्रत रखिए। शिव जयंती के दिन सभी व्रत रखते हैं भगवान को खुश करने के लिए। क्या खाना पीना न खाने से, एक दिन नहीं खाया, रात को जाग लिए, ईश्वर खुश हो जाएंगे? आप सभी यहां बैठे हैं, आपकी बुद्धि क्या तर्क देती है? आज अगर हमारा बच्चा हमें खुश करना चाहता है और वो सारे दिन नहीं खाता, तो क्या हमें खुशी मिलती है? मिलती है? नहीं। तो सिर्फ खाना पीना छोड़ देने से भगवान खुश नहीं होते, परंतु जब हम बुराइयों को छोड़ देते हैं, उनका सच्चा व्रत रखते हैं, जिसे देखकर वो ईश्वर भी खुश हो जाते हैं और उसका हमें फल मिल जाता है। कहते हैं ना, व्रत रखने से फल मिलता है। फल हमें अच्छा तब मिलेगा जब हम बुराइयों का त्याग करेंगे, 5 विकारों का त्याग करेंगे। इसलिए भगवान को खुश करने के लिए भक्तों ने इस दिन अख और धतूरा भी चढ़ाया। तो अख और धतूरा जो जहर है, जिसको कोई जानवर भी नहीं खाता, क्या परमात्मा को सारी दुनिया में वो अख और धतूरा ही पसंद आया? संसार में तो इतने सुंदर सुंदर फूल है, आपके सामने भी अगर गुलाब के फूल रख दे और दूसरी तरफ अख और धतूरा रख दे, आपका ध्यान भी कौन सी तरफ जाएगा? गुलाब के फूलों की तरफ, क्योंकि वो आकर्षित करते हैं। लेकिन ईश्वर के ऊपर, उस परमात्मा शिव के ऊपर अख और धतूरा चढ़ाया, क्योंकि सारे संसार में किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो हमारे जीवन के विकारों रूपी जहर को ले सके।